राइट इस वेले ਅਸੀਂ मौजूद हाँ फेसबुक लाइव तमाम सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम क्या जो तुसी सारे मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हुसन अपनी जिंदगी खूबसूरत तरीके नाल सोहने तरीके नाल गुजारे हुसन असन दी दुआ है कि तुसी सारे खुशबाश रहो हंसते मुस्कुराते रहो और 89.4 सुनते रहो। जी जनाब असी गलबात करें कुछ हमसायां दे बारे विच और काफ़ी चीज़ां जड़ी हो रही है ना नेगलैक्ट हो रही है असन दी लाइफ विच असां विचों और चूंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा है और असी इन्हां चीज़ों ता उस तरह दे नाल बिलीव ना करें कि हमसायां दे भी कुछ हकूक होंदे हैं उन्हां को भी आई मीन इंपॉर्टेंस देने की जरूरत होंदी है। अच्छा एक हदीस है स्टार्ट में जो मैं तुसा नाल शेयर करसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि खुदा दे नजदीक साथियों विच बेहतर होए जेड़े अपने साथी वास्ते बेहतर होवे और पड़ोसियों विच बेहतर वो है जेड़े अपने हमसाए वास्ते बेहतर होवे। थोड़ा जिहा अगर असी इस चीज़ का जायजा करना तो असां पता लग सी कि असी अपने हमसाया नाल किहो सलूक कर रहे हैं और असां को नहीं पता कि असां दी दीवार नाल जुड़ी दीवार दा जेड़ा लोग रहंदे ने कौन हैं किसी मुसीबत विच नहीं ता और इस विच जेड़ा कि है ना असां दी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है असी बहुत ज़्यादा अपनी जिंदगी विच मसरूफ हो गए हैं कि अपने रिश्तेदारां वास्ते वक्त नहीं है स्पेशली हमसाया वास्ते असा कोल वक्त नहीं है और असी इतनी इन्हां चीज़ों का इम्पोर्टेंस ना दे रहे होते। अच्छा जी एक और है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि वो शख्स जन्नत विच कदे ना जुलसी जिससे पड़ोसी उसकी बुराइयां तो महफूज ना होवन। तो एक बहुत ही अलार्मिंग हदीस है जिस विच एक सख्त अजाब दी तरफ इशारा हो रहा है कि अगर तुसी अपने इंसानियत दे हक विच बेहतर ना हो तुसी उन्हां वास्ते मुसीबत कॉज कर रहे हो मुसीबत बढ़ा रहे हो तो फिर तुसी जन्नत में जाने दे हकदार ना हो। तो ये जेड़ी हदीस है इस विच हमसाया दे हकूक अदा करने ना करने की वजह तो जन्नत विच दाखला ना मिलने की खबर है। अच्छा एक और हदीस है कि किसी कम के निस्बत सुना है कि अच्छा काम किया वो थोड़ा कम है यानी वो नेकी है। जब पड़ोसियों को कहते हैं कि बुरा काम किया तो वो तुम्हारा काम है। कहने का मतलब ये है कि हमने पड़ोसियों का ख्याल रखना है उनकी खुशी में शरीक होना है उनके गम में उनका हौसला उनको देना है और मतलब होता है ना कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे हमसाए किस हाल में है थोड़ा बहुत आना जाना पूछ बहाल खैरियत है नहीं है क्या चल रहा है तो ये होना चाहिए हमारे नॉलेज में होना चाहिए। अच्छा इस बारे में मैं बड़ा फोकस कर रही होती हूँ कि आप किसी मुसीबत में होते हैं ना तो आपके पेरेंट्स आपके प्यारे बाद में पहुँचते हैं जो सबसे पहले आपके पास मौजूद होते हैं ना वो आपके हमसाए होते हैं और पड़ोसियों के साथ सलाम में पहल करनी चाहिए और उनकी खुशी में शरीक हो मुसीबत के वक्त उनकी गमखारी करें जब वो बीमार हो तो उनकी इयादत करें और किसी मुसीबत में है किसी मुश्किल में है किसी परेशानी में है तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। लेकिन हमारे यहाँ जो एक ऐसी सिचुएशन है ना कि अगर हमसाया किसी चीज़ की शिकायत कर रहा है ना करो फॉर इंस्टेंस पानी बंद करो पानी तुसी बंद कर छोड़ दियो या शोर की आवाज़ बहुत आती है संदे घर मरीज हैं तो जेडे दुए हमसाए उन्होंने तो फर्ज होंदा है कि वो सारा काम जान बुझ कर करन तो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होंदी है सारा वक्त एक जैसा नहीं होंदा और चंगा वक्त भी आंदा है मंदा वक्त भी आंदा है दा जेडे पड़ोसी है ना उन्होंने हकूक बहुत ज़्यादा हैं ठीक है और तुसी
कोशिश करो आप पूरे करने दी तो अल्लाह ताला तुसां दी मदद कर सकदे ने एक काम विच। असीं जितने मॉडर्न होंदे जा रहे हैं असी इस्लामी रिवायात तो काफ़ी दूर हो गए हैं। हुण सिंपल है ना, अगर पड़ोसी को किसी मदद की जरूरत है तुसी मदद कर छोड़ो तो उसका अजरो सवाब भी बहुत ज़्यादा है। मदद तो हो गई ना, एक तुसा सोशल इंटरैक्शन बढ़ गया, एक आपस में हो गया, लेकिन उसका अजर भी तुसा को मिल सी। अच्छा चौधरी मोहम्मद असलम माशाल्लाह बेस्ट प्रोग्राम, टर्न मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। आज तो काफ़ी अरसे बाद असी फेसबुक लाइव आए हैं। और एहतराम होना चाहिए, एक अच्छा अखलाक होना चाहिए, उन्होंने इज्जत एहतराम करो, ठीक है। उन्होंने परेशानियां विच नाल खलो, नाल उन्होंने मदद करो, तकलीफ तो उन्होंने को बचाओ। मतलब ऐसी कोई हरकत तो गुरेज करो ना कि जिस तुसन दी वजह तो तुसन दे हमसाए तो तुसन दे जिहड़े गवांढी हैं उन्होंने को कोई तकलीफ पहुंचती है, चाहे जी शोर मचाना हो या कोई ऐसा काम जिन्हों दे उन्होंने सुकून विच खलल पैदा होता है। उन्होंने जरूरियात का ख्याल रखना है, खास तौर पर उन्होंने इज्जत का खास ख्याल रखो, क्योंकि कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है तो सारे तो पहले गवांढियों को पता लगता है, तो गवांढी जिहड़े कहना वो सारे दा लंघ ला छोड़ते हैं कि उन्होंने घर दा ये होया। बीमारी में आदत जिहड़ा कहना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, उसके नाल नाल असी ये भी दिख रहे होंगे ना कि गवांढियां दा असी उस तरह ख्याल भी ना रख रहे होंगे, लेकिन उसका एक सोशल अगर परस्पेक्टिव तो दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवांढी ज़ाहिर असन दे घर दे करीब रहंदे हैं, असन दे कोल रहंदे हैं, कोई मुश्किल परेशानी आती है तो पहलो अगर असन दे गवांढियां नाल एक चंगे ताल्लुकात हैं ना, सारे तो पहले गवांढी पूछते हैं, ठीक है। तो गवांढियां नाल सोहने तरीके ना करो, उन्होंने हकूक हैं बहुत ज़्यादा और उनको पूरा करो। ज़ाहिर है तुसी अगर उन्होंने चंगा कर सो तो कदे ना कदे तुसा को भी ये चीज़ मुड़ का आसी ना, तो एक चंगा गवांढ जड़ा के ना वो भी एक नेमत है, किसी नेमत तो कम नहीं है। असन दे बड़े जी दुआ करते होंगे असे ना अल्लाह मंदे गवांढ तो बचावा, तो इसका मतलब है कि गवांढियां दा एक रोल है। मॉडर्निज्म की तरफ होते जा रहे हैं इस तरह के हमसायां दे जिहड़े हकूक हैं उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हो रहे हैं। असां दे जिहड़े भी एक्ट्स हैं वो ज़्यादातर यही होंदे हैं दिखावा दी बेसिस तो होंदे ना कि असीं एक नेक नीयती नाल उन्हां दी मदद करा, उन्हां कोलों पुछां, उन्हां दी अगर मुसीबत में इन्हां कोई मदद चाहिए है तो उन्हां दी मदद लाजमी करनी है। कुछ हमसायां दी आदत होंदी है, गवांढियां दी आदत होंदी है कि उन्हां दी खुशी विच शरीक नहीं होना। तो इसते बेशुमार इसते तुसीं आखो कि वईद सुनाई गई है कि हमसायां दे नाल हक तलफी दी। तो अपने हमसायां दा ख्याल रखो, एक अच्छी टर्म्स उन्हां नाल होनी चाहिए। इसी फाइनल नोट दे नाल असां को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज़।